I want to say in the house what the army chief has written. बस वही मैं बोलना चाह रहा हूं, आर्मी चीफ ने क्या बोला है, मोदी जी ने उनसे क्या कहा, राजनाथ सिंह जी ने उनसे क्या कहा, क्या ऑर्डर दिया, मैं पार्लियामेंट हाउस में बोलना चाहता हूं. पता नहीं इतने क्यों डरे हुए हैं. दैट्स नॉट द पॉइंट हियर. द पॉइंट हियर इज एग्जैक्टली व्हाट द प्राइम मिनिस्टर सेड एंड व्हाट राजनाथ सिंह जी सेड. That is the point here, right? Whether the land was taken or not, that's a different question. We'll come to that. But before we come to that, the leader of the country is supposed to give direction. The leader of the country is not supposed to run away from decisions and leave decisions onto other people's shoulders. That is what the Prime Minister has done. Okay, one second, let me speak. No. I'm not. Let me speak. You're all defenders of the BJP. No, not at all. Yes. That's your agenda. पूरा आधा घंटा राहुल गांधी जी ने समय बर्बाद करके नियम का उल्लंघन करते हुए बार बार एक ही चीज बोलते रहा. साथियों नमस्कार. एक बार फिर राहुल गांधी ने वो किया है जो श्री राहुल गांधी, उनके पार्टी के प्रवक्ता और पार्टी के कुछ नेता, कुछ बड़बोले नेता हमेशा कम से कम 10 साल से लगातार करते आए हैं. सेना पर सवाल, देश की सुरक्षा नीति पर सवाल, और जहां कोई विवाद नहीं है, विवाद की कोई आवश्यकता नहीं है, वहां भी हमारी आर्म्ड फोर्सेस, हमारे सैन्य बलों को विवाद में घसीटना और देश के जो दुश्मन हैं, जो वैसे ही एक गिद्ध की तरह भारत किस तरह से मजबूत हो रहा है, स्थिरता के साथ विकास कर रहा है, इस पर जिन लोगों की नजर लगी है कि कैसे इसको डिस्टर्ब किया जाए, उन लोगों को एक हथियार दे देना भारत के ऊपर सवाल करने का. आप कहेंगे अब क्या हो गया? तो साथियों, ये मसला है संसद का, लोकसभा का. जैसा कि आप जो लोग संसद की कार्रवाई को नियमित रूप से फॉलो करते हैं, आप जानते हैं कि जब बजट पेश होता है तो बजट के सत्र में, बजट पेश होने के तुरंत बाद बजट सत्र के पहले दिन जो राष्ट्रपति का अभिभाषण होता है, जॉइंट सेशन, उस पर एक धन्यवाद प्रस्ताव के तौर पर एक बहस, एक डिस्कशन हमेशा होती है. यह परिपाटी रही है. तो रविवार 1 फरवरी को बजट पेश हो गया और 2 फरवरी यानी सोमवार को राष्ट्रपति अभिभाषण पर बहस शुरू हुई. कांग्रेस पार्टी की तरफ से पहले दूसरे वक्ता ने बात रखी, फिर एकदम से राहुल गांधी जी खड़े हुए और उन्होंने क्या कहा? उनका कहना था कि जो राष्ट्रपति अभिभाषण में मुद्दे हैं, इन पर तो मेरी पार्टी के लोग अलग अलग विषयों पर अपनी बात रखेंगे, टिप्पणी करेंगे, लेकिन मैं एक बात उठाना चाहता हूं, यानी राष्ट्रपति को धन्यवाद ज्ञापन देने की जो एक छोटी सी, मैं कहूं, औपचारिकता है, वो भी उन्होंने पूरी नहीं की. राष्ट्रपति के भाषण पर कोई धन्यवाद ज्ञापन दूर की बात है, उन्होंने, राष्ट्रपति ने जो बिंदु उठाए, जो मुद्दों पर बात की, वो उन पर आए ही नहीं. पहले ही मिनट में राहुल गांधी जी, जो नेता विपक्ष हैं, जिनसे उम्मीद की जाती है कि अपने जो समकक्ष हैं, अपने जो साथी हैं एमपीज, कम से कम उनसे ज्यादा वो एक संवैधानिक परंपराओं और जो प्रैक्टिसेस हैं उनका निर्वाह करेंगे, वो राष्ट्रपति के अभिभाषण को पूरी तरह खा गए और सीधे इस बात पर आए कि मैं एक किताब से एक उद्धरण पढ़ना चाहता हूं. इसमें सब लिखा है और मैं सिर्फ इसमें से 5 लाइन पढ़ना चाहता हूं, जिसमें नरवणे जी ने राजनाथ सिंह के बारे में और मोदी जी के बारे में बोला है. अब क्या था ये उद्धरण? उन्होंने एक मैगजीन है द कैरावन,
वो मैगजीन में लेख और खबरें और आर्टिकल कम छपते हैं, उन पर मुकदमे ज्यादा होते हैं, ये उनका रिकॉर्ड रहा है। उस मैगजीन में एक आर्टिकल छपा है जिसमें दावा किया गया है कि ये भारत के पूर्व जनरल मनोज मुकुंद नरवणे, जो डोकलाम्स के समय हमारे जनरल भी थे, हमारे आर्मी चीफ थे, उन्होंने एक आत्मकथा, अपनी बायोग्राफी लिखी। लेकिन जैसा कि सेना और इंटेलिजेंस और ये सभी अधिकारी होते हैं, उनके साथ ये एक नियम है कि अगर आप कोई पुस्तक लिखें जिसमें सरकार से की गतिविधियों की बात हो, तो उसको पहले जो उचित जो अधिकारी है, जो डिपार्टमेंट है आपका, जो मिनिस्ट्री है, उसका अप्रूवल लेना पड़ता है। तो नरवणे साहब की पुस्तक अप्रूवल के लिए रक्षा मंत्रालय में लंबित है, अभी उस पर हाँ या ना नहीं हुआ है, यानी किताब अभी प्रकाशित नहीं है। लेकिन उन्होंने उस आर्टिकल को कोट किया और ये दावा किया कि जब एक डोकलाम का ही समय था, जब कैलाश रिज, जो एक काफी ऊंचाई पर स्थित है, कैलाश रिज की ओर से जब चाइनीज सेना आगे आ रही थी, तो जनरल नरवणे ग्राउंड पर जो रिपोर्ट थी उसके आधार पर बार बार सीडीएस, उस समय विपिन रावत, जो अब नहीं है हमारे बीच दुर्भाग्य से, सीडीएस विपिन रावत साहब को और अन्य लोग बार बार ये कह रहे थे कि हमारे लिए क्या आदेश है, ऐसा पूछ रहे थे। और काफी देर तक उनको कोई डायरेक्शन सरकार की नहीं आई, और अंततः ये डायरेक्शन आया तो ये कहकर कि आप जो उचित समझे ऐसा करें। ये दावा राहुल गांधी का है। अब इसके बाद सदन में हंगामा हुआ। क्या क्या हुआ, बहुत कम शब्दों में जल्दी से आपको बता दे साथियों, क्योंकि जो हुआ है, जो सीक्वेंस है इवेंट्स का, उसको समझे बिना हम इस पूरे मुद्दे को, हम इसका विश्लेषण नहीं कर पाएंगे। तो सरकार की तरफ से पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर किरेन रिजिजू और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने आपत्ति की। उन्होंने कहा कि पुस्तक छपी नहीं है और यहां जो कुछ भी सदन में बोला जाता है वो ऑथेंटिक होना चाहिए, वो सोर्स उसका ज्ञात होना चाहिए, सोर्स रिकॉर्डेड होना चाहिए। तो जब पुस्तक है ही नहीं मार्केट में, तो आप किसको कोट कर रहे हैं? लेकिन शुरू से ही राहुल गांधी जी रूल नहीं मानते हुए जिस किताब का पब्लिकेशन, उसका ऑथेंटिसिटी का बारे में कुछ वहां क्लियर नहीं बताते हुए कोट करने शुरू किया, तो रक्षा मंत्री ने भी कहा, हम सब ने कहा कि सदन जो है नियम से चलेगा और नियम के तहत अपना बात को रखना चाहिए। स्पीकर ने रूलिंग दिया, रूल 349 के तहत कोई भी मैगजीन, किताब या कोई भी पब्लिकेशन का जब तक आप ऑथेंटिक नहीं करते हैं या उस चर्चा से संबंधित नहीं है, चर्चा नहीं कर सकते। रूलिंग दे दिया। अब जब चेयर से रूलिंग देता है तो वो फाइनल होता है और चेयर को हम चैलेंज नहीं कर सकते हैं। लोकसभा स्पीकर के रूलिंग के बाद राहुल गांधी जी बार बार सेम गलती दोहराया जा रहा है। इस पर गृह मंत्री जी ने भी अपनी बात रखी। मैगजीन की रिपोर्ट है, नरवणे जी ने नहीं कहा, इतना बोल दे। रिकॉर्ड पर बोले कि नरवणे ने नहीं कहा है। रक्षा मंत्री जी इतना ही कह रहे हैं कि नरवणे जी की पुस्तक को आप रिफर कर रहे हो तो वो प्रकाशित हुई या नहीं हुई, वो स्पष्टता करें। नरवणे की रिपोर्ट नहीं है, नरवणे का पुस्तक नहीं है, इतना स्पष्टता करे। मैगजीन तो कुछ भी लिख सकता है। और स्पीकर साहब, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला जी ने भी फिर ये बात कही, नियमों का हवाला दिया और ये कहा कि देखिए, सदन में आप किताब या मैगजीन या कोई अखबार से पढ़ सकते हैं, कोई हवाला, कोई रेफरेंस दे सकते हैं, लेकिन स्पीकर, कोई भी स्पीकर यानी कोई वक्ता, अगर ऐसी कोई बात सदन में रखना चाहता है, किसी पुस्तक या अखबार या मैगजीन, किसी का भी उद्धरण देना चाहता है, तो उसके लिए पहले से उसको हाउस के स्पीकर के ऑफिस में वो भेजना पड़ता है। और हम सब इसके हमें फर्स्ट हैंड इसका एक्सपीरियंस है, हमने सदस्यों को देखा है कि जो भी सदन में पढ़ना चाहते हैं वो पहले स्पीकर ऑफिस को अनुमति के लिए भेजते हैं।
तो आपने कुछ भेजा नहीं, तो पहला नियम का उल्लंघन ये हुआ। दूसरा कि आपने इसको भेजा भी नहीं और आप इसको ऑथेंटिकेट करने को भी तैयार नहीं है। अब सवाल ये था कि ऑथेंटिकेट तो तब होता है ना साथियों, जब उसको ऑथेंटिकेट करने के लिए उसका सोर्स आपके पास हो। यहां तो एक मैगजीन में छपा आर्टिकल है जो कह रहा है कि नरवणे साहब के पुस्तक में ये पेजेस हैं, ये पैराग्राफ है। अब सवाल है कि नरवणे साहब की किताब है नहीं मार्केट में, वो प्रकाशित नहीं है, तो कहां से ऑथेंटिकेट होगा? तो ये पूरा मसला खड़ा हुआ। अब हम आते हैं मुख्य मुद्दे पर। ये तो हुई कि सदन में नियमों को लेकर जो बात हुई, जिसके चलते राहुल गांधी जी को आगे पढ़ने की अनुमति नहीं मिली और जिस पर कांग्रेस पार्टी उस समय से लगातार हमलावर है। कांग्रेस का आरोप यह है कि आर्टिकल छपा है, पुस्तक भले ना हो, आर्टिकल में यह दावा है कि यह पुस्तक का अंश है और हम उसको पढ़ना चाहते हैं, लेकिन उस आर्टिकल में कोई ऐसी बात है प्रधानमंत्री के बारे में, रक्षा मंत्री के बारे में, जिसको लेकर सरकार डरी हुई है, सरकार हिल गई है और इसीलिए वो हिस्सा पढ़ने की अनुमति नहीं दे रही है। अब ये तो हुआ संसद के अंदर किस बात को लेकर रार हुई, क्यों नोकझोंक हुई। अब आते हैं साथियों इस पूरे असली मामले पर। इस मामले से 2-3 प्रमुख सवाल उठते हैं और कुछ जानकारियां हैं जो हम सबके लिए जानना और समझना जरूरी है। सबसे पहले सवाल क्या बनते हैं? तो पहला सवाल, ये जो उद्धरण दिया गया है, चूंकि पुस्तक छपी नहीं है, उसको परमिशन अभी नहीं मिली है एमओडी से, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से, तो हम कैसे जाने कि जो बात कही जा रही है वो पुस्तक में वाकई हूबहू ऐसी बात है? और अगर है, अगर वो पेजेस वास्तविक पुस्तक का अंश हैं, तो कहीं से एक पैरा उठा लेना, उसकी पृष्ठभूमि क्या थी, उससे पहले क्या रेफरेंस है, बाद में क्या हुआ। अगर नरवणे साहब ने ये लिखा तो जहां ये पैराग्राफ लिखा, फिर आगे उसमें क्या लिखा, बिना पूरे मसले को उसकी पृष्ठभूमि, उसके पर्सपेक्टिव में, उसके परिप्रेक्ष्य में जाने, क्या इतने सेंसिटिव मुद्दे पर इस तरह से सदन में खड़े होकर, जहां हर बात रिकॉर्ड पे जाती है और हमेशा के लिए, सदा के लिए वो संसद के रिकॉर्ड का हिस्सा बनती है, क्या ये बात उठाना उचित है? दूसरा सवाल, और जो और भी जरूरी है, जब पुस्तक अभी नहीं आई है मार्केट में, जब इसको पब्लिकेशन की अनुमति नहीं मिली है, तो राहुल गांधी जी और कांग्रेस इतनी जल्दी में क्यों है कि एक अखबार, एक मैगजीन का आर्टिकल, जिस आर्टिकल की जिम्मेदारी लेने को कोई तैयार नहीं है और जिस मैगजीन पर, जैसा मैंने कहा, खबरें कम और मुकदमे ज्यादा होते हैं, उसके आर्टिकल को बेस बना करके सदन में राष्ट्रपति अभिभाषण पर जो धन्यवाद ज्ञापन बहस है, उसमें उठाने के लिए अपने पहले ही वाक्य में इतने आतुर क्यों हैं? ये एक सवाल बनता है। दूसरी बात, जो पुस्तक पब्लिश नहीं है, देश को, संसद को, हमें और आपको क्या पता कि ये कितनी ऑथेंटिक है? क्या पता ये पैराग्राफ उसमें इस तरह से है भी कि नहीं है, जब तक पुस्तक हाथ में ना आए? क्या विपक्ष के नेता को शोभा देता है इस तरह से एक आर्टिकल के बल पे कूद जाना, उछल जाना, जबकि कोई पुस्तक नहीं है सामने? अगर पुस्तक में वो पैराग्राफ्स हैं जिसका हवाला दिया जा रहा है और उसके बाद उसमें कोई और एंगल, कोई और जानकारी आगे ऐसी है जिससे बात का मतलब कुछ और निकलता है, तो क्या राहुल गांधी सदन में माफी मांगेंगे? क्या ये जो डैमेज हमारी सेना को लेकर, हमारे सुरक्षा व्यवस्था को लेकर हो रहा है, क्या इसकी भरपाई हो पाएगी? और सबसे महत्वपूर्ण, क्यों जहां रेलेवेंस है, प्रासंगिकता है, नहीं है, जहां उससे जुड़ा मसला है चाहे नहीं है, हमारी सेना, हमारे आर्म्ड फोर्सेस के मनोबल को हिट करने का, उसको, उस पर हमला करने, उसको गिराने का क्या ऐसा कारण है कि हमेशा राहुल गांधी जी
और उनके कुछ चहेते प्रवक्ता जो हैं वो कोई ना कोई ऐसा मसला ढूंढ के निकाल लेते हैं, चाहे आर्मी जनरल का मसला हो, सीडीएस का मामला हो, बालाकोट का मामला हो, उड़ी का मामला हो, पहलगाम का मामला हो। पहलगाम से पहले जितने इस तरह के हमले हुए उन पर सवाल उठाने का मामला हो, जबकि उनका अपना मुंबई हमलों का रिकॉर्ड क्या था, किस तरह से उन्होंने फली नरिमन उस समय के एयर चीफ को साफ साफ मना किया था कि आगे मत बढ़ो, कोई जवाब मत दो, हम इसको अपनी तरफ से देखेंगे। और डॉसियर खेलते खेलते सालों निकाल दिए और अंततः उनकी सरकार चली गई। तो ये सारा जो मामला है साथियों, ये सवाल बनते हैं और ये सवाल लगातार उठते रहे हैं। एक बात और है साथियों, चलिए पुस्तकों को ही आधार लेके चलते हैं। हालांकि दिस इज डेंजरस टेरिटरी, कौन पुस्तक में क्या लिखा है इसके आधार पर देश के नीति और भविष्य को तय करना बहुत खतरनाक भी हो सकता है। लेकिन अगर आप पुस्तकों को इतना महत्व देते हैं, इतनी चिंता करते हैं, तो पुस्तक आने का इंतजार कर लीजिए। और चलिए नहीं भी इंतजार करना है तो अगर पुस्तकों पे ही बात करनी है तो कुछ पुस्तकों के नाम हमारे पास भी हैं। माई ईयर्स विथ नेहरू, द चाइनीज बिट्रेयल बाय बीएन मल्लिक, हिमालयन ब्लंडर बाय जॉन दलवी, क्रॉसविंड्स, नेहरू जाओ एंड द एंग्लो अमेरिकन कॉम्पिटिशन ओवर चाइना बाय विजय गोखले। ये कुछ हैं किताबें। चाइनीज इनकर्जन पे 62 में क्या हुआ, सेना को किस तरह आपने झोंक दिया और क्या उसका हश्र हुआ, इस पर दर्जनों किताबें लिखी गई हैं, फौज के लोगों की ओर से भी, फॉरेन अफेयर्स विदेश मंत्रालयों के जानकार लोगों से भी और अन्य लोगों से भी। और सब में पूर्व प्रधानमंत्री, प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की भूमिका को बहुत खुल के हिम्मत के साथ दिखाया गया है, उसकी भी चर्चा कर लेनी चाहिए। चलिए मान लेते हैं कि 62 के मसले को आप पुराना मामला मानते हैं, अब इतने दशक बीत गए तो वर्तमान में आते हैं। एक महत्वपूर्ण बात है साथियों, मैंने आपसे कहा कि सेना का मनोबल गिराने के लिए सेना ने जो किया, अच्छा किया, गलत किया, इस सब को विवाद में झोंकने का एक अजीब सी आदत पकड़ ली गई है विपक्ष की ओर से, उस पर भी आएंगे। पर एक प्रश्न जरूर है कि जिस आर्टिकल को दिखा करके पढ़ने का प्रयास कर रहे थे एलओपी राहुल गांधी, कैरावन वाला, वो आर्टिकल को लिखने वाले एक पत्रकार हैं सुशांत सिंह। ये पत्रकार एक ग्रुप, एक टीम के साथ इनके नेटवर्क देखा जाता है। ये वही ग्रुप है, ये वही नेटवर्क है जिसने सारे जवाब मिलने के बाद, सारे सदन में कई बार बात होने के बावजूद, रक्षा मंत्रालय में बात होने के बावजूद, इन्होंने रफाल की डील जो हुई थी उसको विवादों के घेरे में बनाए रखा, उस पर सवाल करते रहे, डील पर हमला करते रहे, सुप्रीम कोर्ट तक गए और मुंह की खा के वापस आ गए, केस खारिज हो गया, माफी तक मांगने की नौबत आ गई। और 2019 में क्या हुआ ये आप सबने देखा कांग्रेस पार्टी के साथ। कांग्रेस अपने सबसे लोएस्ट संख्या बल पे आ गई। साथियों, इसी ग्रुप के बहकावे पर राहुल गांधी की वो स्थिति और कांग्रेस की विपक्ष की हुई थी। इसके बाद भी यही पत्रकार, यही नेटवर्क के बताए रास्ते पर चलकर राहुल गांधी अगर राजनीति करना चाह रहे हैं तो क्या ये राजनीति उनके और उनकी पार्टी के लिए कहां उन्हें लेकर जाएगी, ये मसला भी जरूर आज खड़ा होता है। पार्टी को भी सोचना चाहिए, राहुल गांधी जी को भी सोचना चाहिए, और उनके जो हितैषी हैं, वेल विशर्स हैं, रणनीति बनाने वाले उनके पार्टी में हैं, उन्हें भी गौर करना चाहिए। हाँ, एक अंतिम बात कहकर आज का ये अड्डा हम समाप्त करेंगे कि ये आर्टिकल, या यूं कहें कि पुस्तक का ये कथित जो अंश है, ये इससे पहले भी एक बार एक अन्य वेबसाइट पे छपा था
फिर हट गया, अब ये कैरावन में आया है। अगर ये एक खास हिस्सा बार बार राजनीतिक विवाद और सवालों का मसला बन रहा है, तो शायद जनरल नरवणे खुद इस पर अपना कोई बयान दे दें, तो शायद ये जबरदस्ती के जो कंट्रोवर्सी है, विवाद है, इसको विराम दिया जा सकेगा। किंतु वो दे या न दे, ये उनका विशेषाधिकार है, उनकी स्वतंत्रता है। इतना जरूर है कि जो लोग जनरल नरवणे के उस एक पैराग्राफ को बार बार उद्धृत करके सरकार पर सवाल खड़ा कर रहे हैं कि सरकार ने कोई स्पष्ट निर्देश नहीं दिया, ये क्यों कह दिया कि आपको जो उचित लगे वो करिए। अरे सरकार सैन्य बल को ही तो कहेगी कि जो सेना के लीडर्स हैं, जनरल हैं, वो अपना जवाब तय करें। फिर भी अगर उस बात को छोड़ भी दें, तो क्या इन्हीं जनरल नरवणे ने स्पष्ट किया है कि उन्हें पूरी छूट दी गई चाइना को जवाब देने की। 1 इंच भी भारत की भूमि चाइना के कब्जे में नहीं थी। डोकलाम का जो पूरा ये मामला था, वो एक मौका हुआ, एक अवसर हुआ भारत के लिए, ये दिखाने के लिए कि जो कब्जा करने वाली औपनिवेशिक निगाह रखते हैं, अब हम और बर्दाश्त नहीं करेंगे। उनको माकूल जवाब भारत की सेना ने दिया। पूरा आधा घंटा राहुल गांधी जी ने समय बर्बाद करके नियम का उल्लंघन करते हुए बार बार एक ही चीज बोलते रहा। वो चाइना बॉर्डर को लेकर के बात करने लगा है। मैं कहता हूं, उस समय चाहे अक्षय चीन हो, लद्दाख का सीमा हो और अरुणाचल प्रदेश में भी जो हिस्सा 1959 और 1962 में चीन ने जो कब्जा किया, आप कांग्रेस पार्टी आज वापस लेके दे सकता है। 1959 में कई जगह अरुणाचल प्रदेश में भी जो नेफा था और लद्दाख में भी चीन के कब्जे में गए हैं। मोदी जी आने का बाद तो हमारा पूरा बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर बन गया। वहां हमारा सीमावर्ती इलाकों में हर तरह का प्रबंधन फैसिलिटी दिया गया है। हमारा आर्मी मजबूत से खड़ा है। हमारा आर्म फोर्सेस देश सेवा में लगे हुए हैं। और राहुल गांधी जी देश से माफी तो मांगे पहले। तो अगर वो 2 लाइन जो कथित जनरल नरवणे की पुस्तक की है, जो आज तक प्रकाशित नहीं हुई है, उस पर आपका इतना भरोसा है, तो जनरल नरवणे के ये जो दर्जनों इंटरव्यूज हैं जिसमें उन्होंने इसी बात को दोहराया है, उस पर आपका भरोसा क्यों नहीं है? इस पर गौर करिएगा और बताइएगा आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं। फिलहाल इस अड्डा को विराम देते हैं, देखते हैं ये मामला और कहां आगे जाता है। जय हिंद।